और गांधरबल वालीवार का रहने वाला हूँ, चक मोहल्ले का। नाम क्या? एजाज अहमद मुगल बकरवाल। ये जो मर गया उसके क्या लगा? जी मैं उसका बड़ा भाई हूँ। किसे? राशिद अहमद मुगल बकरवाल, जिसको परसों आर्मी ने मारा था कहाँ? एनकाउंटर में, वहाँ आरामा में। कैसे? सर 31 तारीख को सुबह 9:30 बजे यहाँ से निकला था, तो अपने काम के सिले में कागज़ लेके लोगों के कागज़ बनाता था। तो जब रात तक नहीं आया वो वापस मुड़ के, दिन को तो काम पर थे सारे, रात को मैं वापस 8-9 बजे उसको मैंने फ़ोन किया, 6 बजे फ़ोन किया, उसका स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उसके बाद मुझे पता नहीं, रात को मैं सो गया, मैंने कहा इसका फ़ोन पुराना है, ख़राब है, तो इस वजह से मैंने बोला सुबह आ जाएगा। सुबह जब मैं काम पर निकला 4 बजे सुबह के, जब नाले सिंध पे मैं था, वहाँ काम कर रहा था, तो नाले सिंध से मुझे एसएचओ साहब ने एक बंदा भेजा, बोला तेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है। और वहाँ के जो लोकल मज़दूर उन्होंने भी मुझे कहा कि आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ है। जब मैं ऊपर रोड पुल के पास पहुँचा नाले सिंध पर, उसने एसएचओ साहब ने बोला कि आपको शिनाख्त करनी है। आप मुझे लेके वहाँ से श्रीनगर चले गए, भटमालू में। भटमालू से एक जगह पता नहीं कौन सी जगह सर, वहाँ ले गए, वहाँ मुझे डेड बॉडी दिखाई अंदर एक जगह पर। तो वहाँ पर डेड बॉडी जब मैंने देखी दूर से, तो बोला एम्बुलेंस के अंदर जाओ। एम्बुलेंस के अंदर में जब गया तो उसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, उसको मारा हुआ था, तो पूरे चेहरे पे ब्रेस्ट मारे हुए थे। तो फिर मैंने उसको देखा, सर से और पैरों से देख के अच्छी तरीके से, तो देखा मेरा भाई है। जूते भी उसको आर्मी ने लगवाए थे अपने, और उसको आर्मी ने लगाया था जो ये कैरन जो था, ये भी उन्होंने जिसने मारा उसने लगाया था। और जो ट्राउज़र था वो ट्राउज़र पहनता नहीं था, वो खांडस पहनता था, तो उसने ऊपर चढ़ाया था वो ट्राउज़र, सलवार के ऊपर ट्राउज़र लगाया था। जो वहाँ की पुलिस थी उनको भी वहाँ पता है, उनके सामने ये मैंने देखा। जब मैंने बड़े-बड़े अफ़सरों से पूछा ये क्या हुआ, क्यों, किसने मारा, उन्होंने बोला हमें कुछ पता नहीं है, ये हमें इसके साथ कोई वास्ता नहीं है, आपको देखो आपका भाई है ये, है या नहीं? मैंने कहा मेरा भाई है। फिर वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए ले गए उसको। फिर पोस्टमार्टम के बाद उससे गोलियाँ निकाली अंदर से, उसको यहाँ भी ब्रेस्ट लगे थे, चेहरे पे ब्रेस्ट थे, ये पूरा निकल गया था बाहर। इतना मारा आर्मी ने, जैसे सीख रहे हैं कोई रात को किसी को मार, ट्रेनिंग कर रहे थे उस पर। फिर उसके बाद सर लेके उसको हंदवाड़ा पहुँचा। हंदवाड़ा में ऊपर एक जंगल की जगह है, वुडर शहीद कब्रिस्तान बोलते हैं उस जगह का नाम है। वहाँ पर जाके रात को लोकल जो कश्मीरी वहाँ के थे, उन्होंने उसका कफ़न दफ़न सब कुछ किया, कफ़न दफ़न सब उन्होंने किया उस कब्रिस्तान में। फिर शाम की अज़ान के टाइम, तो सर ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आपका भाई आतंकवादी है, उसके पास गन मिली है, वो एटीएम देखो उसका, उसके बैंक स्टोरी देखो, वो नीचे लाहौर में डीसी ऑफिस के पास डीसी ऑफिस में देखो, लाहौर ब्लॉक में देखो, वो जो काम करता था, हेदमत सेंटर वाले लाहौर में दुनिया भर के, उनसे पूछो ये क्या काम करता। अगर आतंकवादी था तो हमें आज तक मारा क्यों नहीं, पुलिस वाले ने हमें बताया क्यों नहीं आपका भाई ये आतंकवादी है। अगर आतंकवादी था तो ये आज तक कहाँ थी पुलिस। ये सब अब मिली वक्त हो कि हमें ये इधर उधर कर रहे हैं हमारे साथ। एफआईआर हमारे देखो, मैंने एफआईआर लेके आज मैं गया था, एसएचओ साहब ने कहा हम अपनी तरफ से कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन एफआईआर जो वहीं रखा, हमें उसकी कोई रिपोर्ट वापस नहीं दी अभी। हाँ, अगर इसमें मैं हूँ, मेरा भाई हो, मेरा बाप हो, मेरा चाचा हो, कोई भी हो, मेरा बच्चा क्यों ना हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। कुछ भी हो, अगर मेरा भाई मरा आज, सुबह ये गाँव वाले मरेंगे, क्योंकि हर एक को एक आर्मी वाला उठाएगा, या रात को कोई एजेंसी के लोग उठाएंगे और लेके मारेंगे। सर जी, सुबह जब एसएचओ साहब ने बोला, तब तक मुझे पता नहीं था। उसके साथ मैंने की थी 29 तारीख को, 30 तारीख की शाम को, 30 तारीख की शाम को सर ऊपर की थी, मरने से 1-2 दिन पहले, ऊपर मरने से 2 दिन पहले ऊपर रोड पर बोलने लगा। मैंने कहा उसको तू कहाँ जा रहा है, इस वक्त शाम का टाइम था। उसने बोला मैं घर जा रहा हूँ। मैंने कहा सीधा घर जा, तुझे सुबह गांधरबल जाना है, किस्त लोन की किस्त भरने के लिए। ये बात हुई मेरी। मैंने कहा जाओ घर में, तो कुछ कहा, मैंने कहा जा घर में, वो बोलने लगा मैं जाऊँगा। बस इतनी बात हुई थी सर। जी, उसका भी लोन है, थोड़ा चल रहा है, मुझे भी स्टेट बैंक का लोन चल रहा है जी, केसीसी लोन है। तो मुझे बताइए अब क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए, डेड बॉडी चाहिए, डेड बॉडी वापस लाएंगे हम सर उठा के वहाँ से, क्योंकि डेड बॉडी हम लाएंगे अपने तौर तरीके से दफन करेंगे उसको। ये हमसे जुल्म हुआ हमारे साथ। इन्वॉल्व होगा उसको सजा दे दो, उसको सजा दे दो, जो भी होगा। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल मुगल है, मैं यहाँ चून परिवार में रहता हूँ। जो कल इनकाउंटर में मारा गया राशिद अहमद मुगल, मैं उसका सगा रिश्तेदार हूँ, तो मैं उसका मामे का लड़का हूँ। तो मुझे बताइए क्या मसला है? मसला ये है जनाब, यहाँ से ये ऑलरेडी यहाँ लोगों का काम करता था, सोशल वर्कर था, सोशल वर्क करता था, लोगों के ये बनाता था, आधार कार्ड बनाता था, डोमिसाइल बनाता था, एसटियाँ बनाता था, जबकि हमारे भी अभी फ़ोटो इनके पास हैं।
तो यहाँ से चला गया। ऑलरेडी इसका काम यही था। तहसील में लार थाना है, थाने के पास ही तहसील हमारी पड़ती है। तो ऑलरेडी लार थाने में, तहसील में, गांदरबल, इसका काम ही यही था। तो यहाँ से ये चला गया। कब? ये जिस दिन इसका इनकाउंटर हुआ उसी की सुबह 31 तारीख को यहाँ से चला गया। लेकिन शाम तक इसका कोई पता नहीं है कि ऑलरेडी ये दिन में काम चला जाता था। तो इन्होंने भी सोचा शायद हो सकता है किसी रिश्तेदार के रात को ठहरा हो, कुछ हो। इन्होंने फ़ोन भी किया, लेकिन ऑलरेडी उसका स्विच ऑफ आ रहा था। तो फिर इनके बाइक के पास SHO साहब किसी आदमी को भेजता है कि नाला सिंध में काम कर रहे थे कि आपके बाइक एक्सीडेंट हुआ है, तो आप इसको आकर, तो इनको साथ में ले गए वहाँ श्रीनगर से फिर उसकी पोस्टमार्टम की गई। उसके बाद इसको वहाँ ले गए। तो हमें उस चीज़ का अफसोस है, बड़ा अफसोस है कि यहाँ ही रहने वाला इंसान, हमारे SHO साहब, हमारे थाने में, कंसर्न थाने में ये चीज़ नहीं पता है कि हमारे यहाँ कौन मिलिटेंट है, कौन सिविल है। और वहाँ से उठाकर इन लोगों ने अंदरवन में लेकर, वहाँ रामा में लेकर उसका इनकाउंटर कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे SSP साहब से भी रिक्वेस्ट है, SHO साहब से भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम उन लोगों को आप बाहर निकालें जिन लोगों ने इनका इनकाउंटर किया, मिलिटेंट करार देकर। और ऑलरेडी न्यूज़ में उसका चलाया है कि ये यहाँ का नहीं है, गैर मुल्की है। अगर गैर मुल्की था तो फिर इनकी भाइयों को कैसे उन्होंने बुलाया कि आपका भाई उसका एक्सीडेंट हो गया, अगर ये गैर मुल्की था। जबकि हालांकि यहाँ ही का रहने वाला था। हमारे जितने भी इलाके के फ़ोन नंबर हैं, ये सब हमारे थाने में, आर्मी कैंप में ऑलरेडी पहले ही से लिए हैं। चाहे लड़की है, कोई बच्ची है, लिया है। तो ऑलरेडी इनको तो पता है तो कौन यहाँ मिलिटेंट है, मिलिटेंट से कोई राब्ता भी होता है। तो अगर ये सब इनके पास होकर भी एक बेगुनाह इंसान को ये सज़ा दें, मारें लेकर, आज उसकी बारी है, कल मेरी है, परसों किसी और की है, ऐसे गरीब इंसानों को उठाकर वहाँ लेकर तो मारेंगे, ये बड़ा नाइंसाफ़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उसकी डेड बॉडी चाहिए। जो अगर वो मिलिटेंट नहीं था तो उसको मिलिटेंट करार दिया, क्यों करार दिया? हमें SHO साहब से भी, SSP साहब से भी गुजारिश है, इस चीज़ की आप कम से कम खुदा रा करके इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करो, इसकी करो और उस इंसान पे FIR लगाओ जिस इंसान ने ऐसे उठाकर इसका इनकाउंटर कर दिया। ये वाली बहन है, ये बहन है बड़ी। ना ठीक है।